साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में पेपर में एक बड़ी जानकारी आ रही है, जो कि ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जारी की गई है, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पर आप हेडिंग के रूप में पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐतिहासिक फैसला, बेटियों को खेत जमीन में मिलेगा बराबर हक। जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में ये जानकारी पेपर कटिंग के माध्यम से भी आ रही है, और मैं आपको इसका ऑफिशियल भी दिखाने वाला हूँ, जो नोटिस में लिखा गया है। तो क्या है पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और ऐसी कोई भी अपडेट आती है, आपको जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पे लिख रखा है, जहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, भारत में बेटियों के जमीन जायदाद में अधिकार को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। अक्सर बेटियों को पैतृक संपत्ति से बाहर कर दिया जाता है, खासकर खेती की जमीन के मामले में। लेकिन अब कानून बदल चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े फैसलों ने बेटियों को बेटे के बराबर का हक दिलाया है। यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानकारी दे रखी है। जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो अभी 2025 में बड़ा बदलाव हुआ है, अब बेटी को भी बराबर का अधिकार है। जी हाँ, 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक अहम संशोधन किया गया। इसके तहत बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने का प्रावधान किया गया। इससे पहले बेटियों शादी के बाद संपत्ति की हकदार नहीं मानी जाती थी, लेकिन अब शादीशुदा बेटी भी इतनी ही हकदार है जितना बेटा है। जी हाँ, इसके बाद आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि खेत की जमीन पर भी बेटियों का अधिकार है। जी हाँ, कई राज्यों में खेती की जमीन को लेकर बेटियों को अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 और फिर 2024 में साफ कहा कि बेटियों को खेती की जमीन में भी बेटों के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकारों को इस भेदभाव को खत्म करने का निर्देश भी दिया। इसके बाद आगे इन्होंने लिख रखा है, पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति में फर्क पहले समझाया है। जहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं, जो संपत्ति पिता को उसके पूर्वजों से मिली है, उसमें बेटी की जन्म से ही हक होता है। दूसरी बात, स्वयं अर्जित संपत्ति मतलब कि जो संपत्ति पिता ने खुद की मेहनत से बनाई है, इससे पिता को यह तय करने का अधिकार होता है कि वह किसे देना चाहते हैं। यह वसीयत नहीं बनी है, तो बेटी को भी इसमें हिस्सा मिल सकता है। ये बड़ी जानकारी है। इसके बाद लास्ट में इन्होंने बता रखा है कि जो कि एक यहाँ पे केस चल रहा था विनीता शर्मा का, जो कि केस जो है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला इस पर आया है, जिसमें इन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि 2020 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही बराबर का हक मिलेगा, भले ही पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में। इस फैसले ने बेटियों के अधिकार को और भी मजबूत किया है। आगे इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, बेटी को खेत की जमीन में हिस्सा कैसे मिलेगा। जी हाँ, पहले पॉइंट में इन्होंने बता रखा है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटी को परिवार की पैतृक जमीन में हिस्सा लेने का अधिकार है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने बता रखा है कि अगर कोई वसीयत नहीं है, तो बेटी को बेटे के बराबर हिस्सा मिलेगा। इसके बाद आगे यहाँ पे पॉइंट में बता रखा है कि अगर परिवार जमीन देने से इनकार करे, तो बेटी केस कर सकती है कोर्ट में, और यहाँ पे उससे आगे यहाँ पे मामला बढ़ सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी जानकारी है आज की डेट में। यदि आपको जानकारी पसंद आई, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, इस तरह की कोई भी अपडेट आती है, आपको जानकारी चाहिए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।